एवरीवन, माय नेम इज़ रीत तलवार, योर नेल आर्ट एजुकेटर। तो आज हम बनाने लगे हैं प्रेसो नेल्स, जो कि एक हमारे पास क्लाइंट की डिमांड आई थी, जो कि थे एआई नेल्स। अब हम उसको रिक्रिएट करने लगे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम प्रेसो नेल्स बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो मैं आपको बताने लगी हूँ, मैं कौन सा नेल डिज़ाइन बनाने लगी हूँ, जो कि एक क्लाइंट की डिमांड थी, जो कि थी ये नेल्स, जो कि एआई जनरेटेड नेल्स थे। एंड मैं ये नेल्स बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मुझे जो बेस है वो ब्राउन्स में चाहिए थोड़ा। तो मैं फर्स्ट शेड यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन, न्यूड ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैंने डबल कोट अप्लाई कर दिया है बेस कलर का, और इसको प्रॉपर 60 सेकेंड्स क्योर हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इंडेक्स फिंगर पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो उस पर जैसे कि मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी, वहाँ पे ओम्ब्रे इफेक्ट दिया हुआ था। तो उसके लिए मैं वाइट पेंट यूज़ करूँगी, वाइट ओम्ब्रे। अब मैं हाफ नेल पर वाइट पेंट अप्लाई कर रही हूँ, और उसको स्पॉन्ज के साथ हम इफेक्ट देंगे। अच्छी तरह से मैं अप्लाई करूँगी। एंड मैंने एक स्पॉन्ज को हल्का सा तोड़ा है। एंड अब मैं जो लाइन हमारी क्रिएट हुई है उसको मर्ज करने वाली हूँ। अब मैं ये लाइन मर्ज करने लगी हूँ स्पॉन्ज के साथ। डैब 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 टैबिंग मोशन में करेंगे। देखो, जैसे कि ये प्रॉपर मर्जिंग इफेक्ट आ चुका है, हमें कोई लाइन नहीं विजिबल होनी चाहिए, बिल्कुल मर्ज हो जाना चाहिए वाइट पेंट। अभी ये बिल्कुल लाइट दिख रहा है क्योंकि ये फर्स्ट कोट है। इसको क्योर करके मैं इसके ऊपर करूँगी इसका सेकंड कोट। जब तक हमारा इंडेक्स फिंगर क्योर हो रहा है, मैं रिंग और मिडिल फिंगर पे कर रही हूँ टॉप कोट, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कार्विंग जेल के साथ फ्लावर क्रिएट करना है इन दोनों फिंगर्स के ऊपर। तो इसलिए मैं इसके ऊपर करूँगी टॉप कोट, और उसको करूँगी 60 सेकेंड्स क्योर। अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ सेकेंड कोट वाइट पेंट का। इसको भी अप्लाई करके मैं करूँगी स्पॉन्ज के साथ लाइन मर्ज। डैब 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 डैब, और बिल्कुल मैं हल्के हाथ से कर रही हूँ, आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं देना। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड मेरा चल रहा है। इसको भी अच्छी तरह मर्ज करने के बाद मैं करूँगी इसके ऊपर इसको क्योर करके। तो स्पॉन्ज क्योर करने के बाद इसके ऊपर मैं कर रही हूँ टॉप कोट, क्योंकि इसके ऊपर हमने बनाना है फ्लावर। और अगर मेरा फ्लावर सही नहीं बना और उसको हमें वाइप करना पड़ा, तो मेरी स्पॉन्ज भी ख़राब हो सकती है। इसलिए पहले मैं उसे सिक्योर करने के लिए कर रही हूँ टॉप कोट। अब हम फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाने लगे हैं। उसके लिए मैं वाइट पेंट ही यूज़ कर रही हूँ। एक लीव शेप में पैटर्न बनाएंगे सबसे पहले, ऊपर से भी पॉइंट एंड नीचे से भी पॉइंट। ये जो फ्लावर है वो ओवरलैप में है, तो उससे पहले पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई हैं। तो पहले मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट राउंड में जो पेटल्स बहुत ज़्यादा खुली खुली बनानी है, स्कैटर्ड बनानी है, ताकि सेकंड राउंड में हम उनके बीच में बना सकें। तो ये मैंने फर्स्ट राउंड में ऐसे पेटल्स कंप्लीट किए हैं। अब इसको मैं क्योर करूँगी।
क्योर करने के बाद अब मैं जो पेटल्स है वो ओवरलैप करके बनाऊंगी। जैसे फर्स्ट पेटल के साथ एक छोटी पेटल, फ्लावर कंप्लीट होने के बाद इसके बीच में मैं एक बरगंडी रेड बहुत ही डार्क कलर ले रही हूँ एंड हल्के हल्की लीव्स के ऊपर ऐसे लाइंस क्रिएट करेंगे। इसको क्योर करेंगे। अब इसके ऊपर मैं ग्लिटर की एक डॉट दे रही हूँ, इसको भी क्योर करेंगे। अब हम इसके साइड्स पे डिज़ाइन बनाने लगे हैं। तो ये इंडेक्स फिंगर वाला हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे रिंग फिंगर के ऊपर नेल नेल डिज़ाइन। इस जहाँ पर हमने पहले से टॉप कोट करके रखा था रिंग एंड मिडल फिंगर पे, अब इसके ऊपर मैं फ्लावर बनाने लगी हूँ कार्विंग जेल के साथ। इसके लिए मैं ये 4D जेल यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं मिडल फिंगर के ऊपर फ्लावर बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। उसके लिए पहले मुझे जो ये फ्लावर है अ, वो ओवरलैप करके बना हुआ है, तो उसके लिए भी पहले मैं एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट करूँगी जिसमें एटलीस्ट मुझे 6 पेटल्स बनानी है। तो पहले मैं 6 बिड्स रखूँगी राउंड शेप में। तो 6 पेटल्स राउंड शेप में प्रॉपर रखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको पेटल की शेप दूँगी। एक पॉइंट बनाकर उसको सेंटर में से पहले मैं प्रेस करना और मैं पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि आगे से पॉइंट बने एंड जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्रॉपर राउंड में आएगा और आगे से प्रॉपर पॉइंट। इसी शेप में हमने सारी पेटल्स बनानी है। तो ऐसे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर करने लगी हूँ सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड के लिए पहले मैं जो फर्स्ट राउंड मैंने क्रिएट किया है उसे मैं क्योर करूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर सेकेंड राउंड बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 3 पेटल्स रखी हैं, 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल, एंड वैसे ही हम उसको शेप देंगे लेकिन थोड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में देंगे। ज़्यादा ज़्यादा हमने फ्लैट नहीं करना, इसको हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा ब्रश है वो बिल्कुल स्टैंडिंग में है 90 डिग्रीज में, फ्लैट नहीं करना। ऐसे ही हमने तीनों पेटल्स बना देनी है। अब इसको क्योर करके मैं 2 पेटल्स और लगाऊंगी, एक तो यहाँ पर एंड इसके बिल्कुल सामने। क्योर करने के बाद अब मैं एक और पेटल अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर, एक उन दोनों के सेंटर में। वैसे ही पेटल क्रिएट करेंगे, पॉइंट आगे से बना के पीछे से राउंड शेप। ठीक है, एंड एक और पेटल मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल यहाँ पे। ये फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कैवियर्स। तो इसके लिए मैंने ये कलर्स में जो कॉपर कलर का है ये कैवियर,
बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करेंगे। मैंने 3 कैवियर्स अप्लाई किए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 4D को क्योर नहीं किया। मैंने उसके ऊपर ही कैवियर्स अच्छी तरह पेस्ट कर दिए हैं। अब इसको मैं क्योर करूँगी। अब इसके ऊपर मैं बनाने लगी हूँ डिज़ाइन, जैसे नील आर्ट में है। तो यहाँ पे पेटल्स दी हुई हैं पूरे नील पे। बनाना स्टार्ट करेंगे इनकी साइड पे। तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको करूँगी 60 सेकेंड्स क्योर। तो अब हमने थंब पर भी एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब ये जो डिज़ाइन है प्रॉपर नीट बनाना है, उसके लिए देखो मैं अपने ब्रश का पॉइंट यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही हमने लीव्स बनाते रहना है। तो ये थंब का मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है एंड इसको मैंने 60 सेकेंड्स क्योर कर दिया है। एंड इस पे मैंने ग्लिटर अप्लाई करनी है हाफ नेल के ऊपर। हम हाफ ग्लिटर अप्लाई कर देंगे। एक लाइन में नहीं, एक हमने ड्रूपी इफेक्ट देना है। एंड इसको हम क्योर करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्टोन्स। अब इसके ऊपर मैं स्टोन अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसको अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद मैं इसको भी कर दूंगी क्योर 60 सेकेंड्स। एंड लास्ट स्टेप होगा हमारा टॉप। तो अब हमारा नेल सेट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ये नेल सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस क्रिएट करूँ तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट में। एंड ऐसे ही अगर आप प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बेसिक से लेके प्रो लेवल तक हर एक नेल आर्ट आपको सिखाएंगे।